एकता का महाकुंभ है। हर हर महादेव। महाकुंभ भले ही अपने अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के जनसैलाब में कोई कमी नहीं। ये आस्था का जनसैलाब है। ये वो भीड़ है जो मां गंगा के पवित्र जल के आचमन के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से चली आ रही। मानो पूरा हिंदुस्तान तीर्थराज प्रयागराज में उतर आया हो। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ और हर हर गंगे हर हर महादेव की गूंज है। पूरा संगम तट श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। कोई घंटों जाम में फंस कर आया तो कोई मीलों दूर से ही पैदल चला आया। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं में प्रयागराज पहुंचने की होड़ है और सनातनियों का ये जोश हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा। यही वजह है कि महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इन सबके बीच पीएम मोदी ने सनातन धर्म के विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया। गांव गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। महाकुंभ के आखिरी पड़ाव में भी श्रद्धालुओं की भीड़ हिंदू एकता का संदेश दे रही है। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही। अखिलेश यादव समेत कई नेता महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी और मोदी योगी की सरकार है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को
कुंभ का प्रभारी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। वहाँ न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही और आरोप लगा रही है कि देश को बांटने का काम जिन्ना और सावरकर ने किया। ये आरोप लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है, देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी वो अपने आप में आपके सामने है और ये इतिहास है। इसको कौन, तो उनको मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए सर। इस बीच बीजेपी के निशाने पर अब बिहार और बंगाल का चुनाव है। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर, जहां भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उन्होंने जारी की, लेकिन महाकुंभ में हिंदू एकता का हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव में असर देखकर विपक्ष घबराया है। तेजस्वी यादव तो पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही हमलावर हो गए। तेजस्वी ने आरोप लगा दिया कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए पीएम मोदी को बिहार और बिहारियों की याद आ गई। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो। अब सवाल है, जब आधा हिंदुस्तान आस्था में डूबा है, महाकुंभ के महापर्व में भागीदार हो रहा, उस बीच में तोड़ने वाली सियासत क्यों हो रही? क्यों विपक्ष मोदी योगी के विरोध में व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर ही सवाल उठाने लगा? सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक लड़ाई में विपक्षी हिंदू एकता से इतना डर गया कि हिंदुओं के धार्मिक आयोजन, महापर्व को नीचा दिखाने की साजिश हो रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू एकता का असर बिहार, बंगाल में भी दिखने वाला है? तभी खास वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के निशाने पर हिंदू और सनातनी पर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो। अब सवाल है, जब आधा हिंदुस्तान आस्था में डूबा है, महाकुंभ के महापर्व में भागीदार हो रहा, उस बीच में तोड़ने वाली सियासत क्यों हो रही? क्यों विपक्ष मोदी योगी के विरोध में व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर ही सवाल उठाने लगा? सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक लड़ाई में विपक्षी हिंदू एकता से इतना डर गया कि हिंदुओं के धार्मिक आयोजन, महापर्व को नीचा दिखाने की साजिश हो रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू एकता का असर बिहार, बंगाल में भी दिखने वाला है?